नानजी में ऑलवेज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हैंडीकेप होने के बाद भी कभी उन्होंने उसको कमजोरी बनाया। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है, लेकिन बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमेशा। आज हम मैं आपको बताऊंगा 2011 में ये सिटी स्थापना हुई थी अंबुजा सीमेंट के द्वारा। प्लांट काफी पहले लग गया, लेकिन प्लांट में क्या हुआ कि फिर भारत सरकार ने एक नियम बनाया कि जो भी इस तरह से इंडस्ट्रीज है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ है, वो अपने लाभ में से 2% हिस्सा सेवा के लिए खर्च करें। उसकी स्थापना के लिए अंबुजा फाउंडेशन बना। तो सबसे पहले अंबुजा फाउंडेशन ने वाटर के ऊपर काम किया, जो अभी भी जारी है। राज्य सरकार के साथ मिलकर अंबुजा सीमेंट के CSR डिपार्टमेंट के साथ चेक डैम बनाना, वाटर वेल और काफी सारे ऐसी स्कीम्स में अभी भी चल रही है। काफी डैम्स बनाए, चेक डैम बनाए, तालाब बनाए। उसके बाद महिलाओं के काम के लिए अभी 12-13 हजार महिलाओं के हमारे फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई, उनका सोलर मंडल भी बना हुआ है, जो खुद अपना बैंकिंग सिस्टम चला रहा है। उसके बाद हम लोग अभी वर्तमान में हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अलग अलग और भी KVK है भारत सरकार की तरफ से, जो केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है, लेकिन वो पहला है KVK जो फाउंडेशन के पास में हमारे पास में। और अभी हम लोग इसके डेवलपमेंट 2011 में हमने सेडी को स्थापना करी थी। यहाँ पर सेडी यानी स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान। और अभी तक बड़े गर्व की बात है, हम 10,000 से ज्यादा लोगों को एनरोलमेंट करके उनको एक करियर की राह पे देख चुके हैं। तो आज कोई न कोई लोग जहां पर कहीं आज बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, प्लेसमेंट की बात करते हैं, हमने अपना नारा बदल दिया। हम प्लेसमेंट तो देंगे ही देंगे, हम अगर किसी कारण से किसी की नौकरी छूट गई उसको रिप्लेसमेंट भी देंगे। देखिए आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, प्रधानमंत्री जी जो है कौशल भारत कुशल भारत, वही एक सर्टिफिकेशन आपके भारत से NSDC करके 2014 में नया डिपार्टमेंट बना, स्किल डिपार्टमेंट। और उसमें अलग से स्किल मिनिस्ट्री भी बनाई गई, जो इससे पहले शायद कभी हुआ नहीं करती थी, क्योंकि इसको बहुत बड़ी, क्योंकि आज की तारीख में देखिए गवर्नमेंट जॉब फ्री है नहीं। और हम बात करें इंडिया के संदर्भ में, छोटे से एयरपोर्ट लूंगा आपका टाइम, 140 करोड़ की हमारी देश की आबादी है, और उसमें से लगभग 60% आबादी हमारी यूथ की है, जो 18 से 45 साल का, लगभग 85 करोड़। और उस 85 करोड़ में मतलब इसका सबसे युवा देश भारत है। और उसमें सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम मानी जाती है वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट मानी जाती है। यानी तो उसमें भी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसमें से 80-85% यूथ है जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन में इतना टाइम लगा देता है कि उसको फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। जो हमारा देश आज भी 60% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन जमीनों में बंटवारा हो गया है। तो कहीं ना कहीं खेती एक कमाने का साधन नहीं बची, इनकम का साधन नहीं बची, क्योंकि वो परिवार वाला की जमीन है तो हम निभा के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सपेंसेस बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए, आमदनी घट गई। आप लोग जो पहले ऑलरेडी काम करते थे, इलेक्ट्रिकल का काम करते थे, तो हमने 1 महीने में उनको री करके एडवांस स्किलिंग कराई, एसी का ट्रेनिंग और सिखाया। तो ये छोटे से स्तर पे आप हमारे तक नहीं आ सके, तो हमने कोशिश करी, चलो पहली बार यहाँ पे गिरगिटला में ये हुआ था कि हम लोगों ने ये आप लोगों के साथ एक आपको MSME के सर्टिफिकेट मिला हुआ है ना, भारत सरकार का सर्टिफिकेट है ये, जो आपके साथ ऑपरेशन करवा लेना। मेरी रिक्वेस्ट है दोनों सर्टिफिकेट की कलर कॉपी करवा लेना। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सर्टिफिकेट को फ्रेम करवा लेना, तो आप अगर किसी कारण से खो गया, जल गया, दोबारा नहीं मिल पाएगा। और MSME सर्टिफिकेट से आपको बैंक की किसी भी योजनाओं में पहले प्राथमिकता मिलेगी लोन के लिए। वो दूसरा है, जैसे PMEGP करके होता है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसमें क्या होता है कि जो ब्याज दर होती है वो 12% होती है, अगर आप 8% होती है, और उसमें अगर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो 8% होती है शायद। तो अगर आप इसका रीपेमेंट अच्छा करते हो तो उसमें लोन में भी सब्सिडी आपको 4% और सब्सिडी हो जाएगा। जो भी जितना भी आपको 5 लाख 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, तो उसमें आपको 4%, जो शायद 0.25% पैसे से भी सस्ता है। और उसमें एक चीज है कि आपको 10 लाख रुपए तक, अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 लाख रुपए तक उसमें कोई कोलेटरल देना नहीं पड़ता है, मतलब 10 लाख रुपए तक वो किसी की गारंटी देनी नहीं पड़ती है। मैनेजर साहब को बुलाने का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि ताकि आप लोगों का उन लोगों के साथ जुड़ाव हो, कहीं और कहीं उनको भी सपोर्ट चाहिए तो हमें बताना जरूर। तो मैं साहिब की जानकारी के लिए बताऊंगा, 2011 से 10,000 लोगों को ट्रेनिंग करेंगे, और अभी हाल फिलहाल में हम लोग रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो आसपास के कई क्षेत्र में नहीं हो रहा है। अभी हमने आके नया इनिशिएटिव लिया, और इसलिए लिया क्योंकि आज हर घर में पंखा पहले था, लेकिन हर घर में फ्रिज है, हर घर में AC आ रहा है, और ये इसका एम्प्लॉयमेंट इनको इन्हीं के गाँव में से बाहर जो हम बात कर रहे हैं JNC, तो उस तरह की थोड़ा सा शुरुआत करते हैं इस तरह का। मॉनिटर साहब, प्रिंसिपल साहब, अंबुजा सीमेंट अधिकारियों कर्मचारियों, SPA साहब, प्रमुख તમામ તાલીમાર્થીઓને જે તમે લોકોએ તાલીમ લીધી છે સ્કિલ વધારવા માટેની, કે ભવિષ્યમાં તમને ઉપયોગી થાય
તમારા પરિવારનું તમને રોજગારી મળે સારામાં સારી એવી હું તમને વધારે શુભકામના પાઠવું છું. અને બીજી વસ્તુ કે એક વસ્તુ છે કે જીવનમાં હંમેશા કોઈ પણ ઉંમર થાય આપણે હંમેશા વિદ્યાર્થી બનીને રહેવું જોઈએ. આમને એ ઉંમર પ્રમાણે તમે જો સ્કિલની તાલીમ લેતા હો તો એનાથી તમારા પરિવારને રોજગારી મળે છે. સાહેબે વિગતવાર વાત કરી હતી કે ઇન્ડસ્ટ્રીની જરૂર છે, તો તમે લોકો ઇલેક્ટ્રિકલની તાલીમ લીધી બરાબર? હા, તો તમે કઈ પ્રકારનો વિકલ્પ આપી શકો? એક નાનું તમને ઉદાહરણ આપી શકો. દરેક ઘરમાં આપણે રોબોટ હોય છે, રોબોટ બરાબર? રોબોટ રાજકોટની અંદર જાઓ ને તો એની ફેક્ટરી બનાવે. ફેક્ટરી એટલે બધા એના પાર્ટ્સ બધા અલગ અલગ ભેગા કરી અને રોબોટ્સ બનાવે અને રોબોટ્સનું વેચાણ થવાનું 2000 કે 2500 રૂપિયા. તો એનાથી તમે એક એન્ટરપ્રિન્યોર જે અનુભૂતિ છે જે તાલીમનો એ તમે કરી શકો છો. મગજમાં તમે જે તાલીમ લીધી છે તેના સંદર્ભે પણ તમને જે વિચારો આવે તો એનાથી તમે મોટો એક એકમ પણ સ્થાપી શકો. અને કોઈ પણ ધંધો કે સ્કિલ જે એને નાની નથી હોતી બરાબર. એ પહેલામાં તમે જોયું તો 50,000 તો ઘર હશે